हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 4 प्रगति पर है और इस चैप्टर में जिसका नाम द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कथा, इस चैप्टर में शुरुआती जो हमने प्रारंभ किया था, 2-3 पैरा पढ़ाए थे, उसमें ये दिया गया था कि किस प्रकार से राजस्थान की भौगोलिक स्थितियाँ पहले थीं और आज उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव आया है। यहाँ से आगे आज हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पैरा पर, जिस पैरा में आपको ये बताया जाएगा किस प्रकार से भौगोलिक स्थितियों को बदलने का प्रयत्न किया था जंबाजी ने, जो खिजड़ली गांव के थे और उस गांव के आसपास उन्होंने बहुत सारे खिजड़ी के वृक्ष भी लगाए थे। उनके किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ था और कैसे उन्होंने पेड़ों को बचाने का एक आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन आज तक भी चल रहा है। चलिए पेज नंबर 44 44 पृष्ठ पर आते हैं, जिसमें नीचे वाला पैरा है। इन द ईयर 1451 AD, during the reign of Rav Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar in the year of 1451 AD, 1451 ईस्वी में। एडी का मतलब क्या होता है बच्चों? ईस्वी। दो होते हैं, एक एडी और एक बीसी। एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, आफ्टर द डेट, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितने भी वर्ष हैं उनको ईस्वी पूर्व बोलते हैं। उसके बाद के वर्ष जो अब चल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। 1451 में ईस्वी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, राव जोधाजी के शासन के दौरान, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन माने एक, ऑफ द ब्रेवेस्ट माने सबसे अधिक बहादुर, ऑफ द राठौर किंग्स माने राठौर राजाओं में से, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, एक असाधारण बच्चा, वाज बॉर्न जन्मा था, इन द विलेज ऑफ पीपासर, कहाँ जन्मा था? पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चा जन्मा था। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी। उसके पिता वॉज थे, द हेडमैन मीन्स मुखिया, ठाकुर लोहट जो मुखिया थे गांव के, एंड हिज मदर और उसकी माँ वॉज हमसा देवी। कौन थी? हमसा देवी थी। यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जंबाजी के माता पिता का नाम क्या था? द बॉय वॉज कॉल्ड जंबाजी, जो लड़के का जन्म हुआ था, द बॉय वह लड़का, वॉज कॉल्ड माने कहा गया, जंबाजी। As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. As a little boy, एक छोटे से बच्चे के रूप में, छोटे से लड़के के रूप में, he was given, उसे दिया गया था, the task मीन्स कार्य, of looking after, देखभाल करने का, his fathers, अपने पिता के, large herd, बड़े बड़े झुंड, ऑफ कैटल माने मवेशी, एंड शीप और भेड़, मवेशियों और भेड़ों के झुंड की देखभाल करने का काम एक छोटे बच्चे के रूप में उसे दिया गया था। वो छोटा सा बच्चा था, फिर भी उसको इतना बड़ा काम दिया गया था
कि वह अपने पिता का जो बड़ा झुंड था मवेशियों का और भेड़ों का, उनकी वो देखभाल करे, उनको चराने ले जाए। इट वॉज ग्रेट फन, ये बहुत बड़ा आनंद था। टू टेक, ले जाना, द एनिमल्स, जानवरों को, आउट, बाहर, ग्रेजिंग माने चरने के लिए, जानवरों को बाहर चरने चराने के लिए ले जाना। ग्रेज मीन्स चराना भी होता है, ग्रेज मीन्स चरना भी होता है। जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना एक बहुत बड़ा आनंद था, बहुत बड़ा फन था। लाई, लेटना भी बड़ा आनंद था। इन द शेड, छाया में, ऑफ ए खेजड़ी ट्री, एक खेजड़ी के पेड़ की। एंड वॉच, और देखना, द हर्ड्स माने झुंडों को, और ब्लैक बक मीन्स काले हिरणों के, काले हिरणों के झुंडों को देखना, खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेटना और मवेशियों को बाहर चराने के लिए ले जाना, ये बहुत बड़ा क्या था, आनंद था। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड, जम्बाजी मोहित हो जाते थे। बाय द लेथ, ग्रेस माने शान की चाल पर, लेथ मीन्स चाल, गति, ग्रेस माने शोभा, सम्मान, ऑफ दिस, इस, हैंडसम एंटीलॉप मीन्स सुंदर बारहसिंगे की, सुंदर बारहसिंगे की चाल पर जंबाजी मोहित हो जाते थे। जिस प्रकार से जैसे बारहसिंगा चलता था तो जंबाजी को बहुत अच्छा लगता था। प्रिय विद्यार्थियों, आप पैरा चेंज, पूरा पृष्ठ ही चेंज कर लीजिए, पेज बदल लीजिए। शानदार बारहसिंगे की, सुंदर बारहसिंगे की शानदार चाल को देख करके जंबाजी आकर्षित या मोहित हो जाते थे। एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट, और थॉट जंबाजी सोचते थे, देयर वाज नो साइट, कोई भी दृश्य नहीं था, मोर इन थ्रिलिंग माने अधिक मोहक, देन ए फाइट माने एक लड़ाई के बजाय, लड़ाई के सिवाय, बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैक्स, बिटवीन मीन्स बीच में, टू दो, वेल ग्रोन मीन्स वयस्क, स्टैक्स मीन्स बारहसिंगा, दो वयस्क बारहसिंगों के बीच में लड़ाई के बजाय और कोई एन थ्रिलिंग माने मोहक या रोमांचक दृश्य कोई था ही नहीं। कहने का मतलब जंबाजी सबसे अधिक रोमांचित कब हो जाते थे, जब वो बारहसिंगों, दो बारहसिंगों की लड़ाई को देखते थे। चलिए अब आप पैरा चेंज कीजिए, पैराग्राफ बदलिए। व्हेन जंबाजी वॉज 25 years old, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। व्हेन जंबाजी वॉज, जब जंबाजी थे 25 years old माने 25 वर्ष के, ए ग्रेट डिजास्टर, एक बहुत बड़ी विपत्ति ने, ओवरटुक माने विपत्ति आ पड़ी, द होल रीजन माने पूरे क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र पर विपत्ति आ पड़ी थी। कब? जब जंबाजी 25 वर्ष के थे। ओवरटुक माने घेर लिया, जकड़ में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टूगेदर। द स्मॉल क्वांटिटी माने छोटी सी, क्वांटिटी माने मात्रा, ऑफ रेन मीन्स बरसात की, दैट यूज टू कम जो आया करती थी, रेगुलरली नियमित रूप से, सीज्ड वो भी बंद हो गई, ऑल टुगेदर माने साथ साथ ही। जो थोड़ी सी मात्रा बरसात की आती थी, पश्चिमी राजस्थान जो थोड़ी सी बरसात हुआ करती थी वो भी बंद हो गई। द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल, द वर्स्ट माने सबसे अधिक बुरे। प्यारे बच्चों, WORST वर्स्ट बैड की सुपरलेटिव डिग्री है। बैड मीन्स बुरा, WORST वर्स्ट मीन्स से बुरा, और WORST वर्स्ट मीन्स होता है सबसे अधिक बुरा। ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा बुरे सफर्स माने पीड़ित, वर थे द कैटल माने मवेशी। सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन थे? मवेशी थे, जानवर थे।
In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the houses. The first year of drought, अकाल के पहले वर्ष, द फर्स्ट ईयर माने पहले वर्ष, ऑफ ड्रॉट मीन्स किसके, अकाल के। ड्रॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, अकाल, अकाल के, सूखा, सूखे के अकाल के पहले वर्ष, दे कुड ईट, वो खा सके, द बाजरा स्ट्रॉ, बाजरे का, स्ट्रॉ माने चारा, भूसा, स्टोरेज जो भंडारित किया हुआ था, इन द हाउसेज माने घरों में, घरों में जो बाजरे का भूसा रखा हुआ था वो खाया था मवेशियों ने अकाल के पहले वर्ष। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा वर्ष वॉज था वेरी बैड माने बहुत ही बुरा, दूसरा वर्ष बहुत ही बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड, एक भी पत्ती नहीं थी, ऑफ ग्रास, किसकी, घास की, लेफ्ट, बची हुई, स्टैंडिंग, खड़ी हुई, एनीवेयर मन, कहीं भी, कहीं भी घास की एक पत्ती तक नहीं थी। पीपल हैक्ड, लोगों ने काटा, एट एनी ट्रीज माने किसी भी पेड़ को, दे कुड फाइंड, जिसे वो पा सकते थे, एंड फेड, और खिलाया, द एनिमल्स वन, जानवरों को, ऑन द लीव्स वन, पत्तियां। बट लेकिन इवन सो, इस प्रकार भी, देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज, पर्याप्त चारा नहीं था, फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, सभी भूखे जानवरों के। उन्होंने जो भी हरा पेड़ उनको मिला था वो उनको काटते गए, लेकिन जानवरों को, इस प्रकार से भूखे जानवरों को पर्याप्त चारा, पर्याप्त भूसा नहीं मिल पाया था। क्योंकि बच्चों अकाल ऐसे नहीं पड़ता है कि 6 महीने बरसात नहीं हुई, एक वर्ष नहीं हुई, कई कई वर्ष निकल जाती थी, 10-10, 15-15 वर्ष निकल जाती थी बिना बरसात के। और उस समय इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ज़मीन को तोड़ करके नीचे से पानी को प्राप्त कर लिया जाए। ज़मीन में पानी बहुत नीचे तक चला गया था, बरसात नहीं हुई थी उसके कारण। तो लोगों ने प्रत्येक हरे पेड़ को काटा था, लेकिन इस प्रकार से भी उन जानवरों को पर्याप्त चारा, पर्याप्त भूसा नहीं मिला था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड, और अकाल कंटिन्यूड, जारी रहा, फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स माने 8 लगातार वर्ष तक, लगातार 8 वर्षों तक अकाल जारी रहा था। कंसेक्यूटिव माने क्रमबद्ध, सतत, लगातार। चलिए पैराग्राफ बदलिए। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड the last bit of foliage from all the trees which finally began to dry up. The people, लोगों ने, had hacked माने काटा था, and hacked और काटा था, the last bit माने अंतिम टुकड़ा, of foliage माने डाल का, from all the trees, सभी पेड़ों से डाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको सबको काटा था। विच फाइनली, जो अंततः बिगेन टू ड्राई अप, मन सूखने लग गए, जो पेड़ भी अंत में सूखने लग गए थे, उनकी प्रत्येक एक एक डाल तक को उन्होंने काट दिया था। वहन द स्टोरेड ग्रेन, जब द स्टोरेड ग्रेन माने भंडारित अनाज, स्टोर मीन्स भंडार, भंडारण किया हुआ, जमा किया हुआ अनाज, वॉज एग्जस्टेड, समाप्त हो गया था, पीपल एट, तो लोगों ने खाया, खेजड़ी पॉड्स, खेजड़ी की पॉड्स माने फलियों को खाया, एंड द फ्लोर, और आटा खाया, ऑफ ड्राइड बेर सीड्स माने सूखी हुई बेर के बीजों का, यानी कि बेर की गुठलियों के जो क्या कहते हैं आटा होता है उसको खाया था। कहने का मतलब बेर की जो गुठलियां हैं, बेर के जो बीज हैं, उनको पीसा था, उनको आटा बनाया था, तब लोगों ने खाया था, और खेजड़ी की फलियों तक को भी खाया था। वह जब दिस टू, यह भी, वॉज एग्जस्टेड, समाप्त हो गया था, जब यह भी समाप्त हो गया था, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज, दे टोर, तो उन्होंने तोड़ा, उखाड़ लिया, द बार्क में छाल, ऑफ द सांगरी ट्रीज मान सांगरी के पेड़ों की, एंड पाउडर्ड, और पीसा,
एंड कुकड और पकाया इट, इसको सांगरी के पेड़ों की जो छाल थी उस छाल तक को भी उन्होंने अलग कर लिया था पेड़ों से, उस छाल को पीसा था, आटा बना लिया उसका और उसको खाया था, कुकड़ पकाया और इसको खाया। They hunted every one of the starving black bucks and finally they abandoned all hope and migrated in masses. They hunted, उन्होंने शिकार किया था, everyone माने प्रत्येक, of the starving black bucks माने भूखे काले हिरणों का, and finally और अंत में they abandoned, उन्होंने छोड़ दी, त्याग दी, all hope माने पूरी आशा, इन माइग्रेटेड और पलायन कर गए, इन मासेज माने झुंड में या बड़ी संख्या में, उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी और बड़ी संख्या में वो क्या कर गए, पलायन कर गए। मासेज माने बड़ी संख्या, बड़े झुंड में पलायन कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पैरिस्ड, टेंस ऑफ थाउजेंड माने दसों हजार, ऑफ कैटल माने मवेशी, पैरिस्ड माने मर गए, समाप्त हो गए, ऑन द वे रास्ते में, जो ही वो जा रहे थे तो रास्ते में ही दसों हजार मवेशी क्या कर गए थे, मर गए थे। बाय नाउ अब तक द होल कंट्री, पूरा क्षेत्र, वॉज बैरन माने बंजर हो गया था। कंट्री माने देश नहीं, क्षेत्र। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कंट्री देश, जब हम किसी भी देश को भौगोलिक दृष्टि से यदि मापते हैं तो उसको कंट्री कहते हैं, और राजनीतिक दृष्टि से उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं। तो वहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र, बाय नाउ अब तक द होल कंट्री, पूरा क्षेत्र, वॉज बैरन, बंजर हो गया था। बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। इसका अपोजिट होता है फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। और इसी से एक शब्द बना है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मान क्या होता है, खाद, उपजाऊ बनाने का या बनाने वाला, फर्टिलाइजर। और बैरन मान क्या होता है, बंजर। किसी औरत के बच्चे नहीं होते हैं उसको भी अपन बैरन शब्द बोलते हैं, ध्यान रखना, बांझ। देयर वॉज नॉट ए ट्री, अंग्रेजी के शब्द की बात कर रहा हूं मैं। देयर वॉज नॉट ए ट्री, एक भी पेड़ नहीं था, इन साइट माने दृश्य में, 4 माइल्स माने मीलों तक, टुगेदर साथ साथ, नॉर ए सिंगल काऊ, नॉर ना ही, ए सिंगल माने एक अकेली, काऊ मीन्स गाय, और ए ब्लैक बक या काला हिरण, ना ही कोई काला हिरण था ना गाय थी। द ओनली पीपल, केवल लोग, टू होल्ड ऑन माने जीवित रहने वाले, होल्ड ऑन माने वहां रहने वाले, वर बिग लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार थे, लाइक जम्बाजीज फादर, जैसे कि जम्बाजी के पिताजी, विद ह्यूज स्टोर, जिनके पास बड़ा भंडार था, और बाजरा, किसका, बाजरे का, दैट समहाउ लास्टेड, जो भी, दैट वो भी, समहाउ किसी भी तरह, जैसे तैसे, लास्टेड माने चला था, थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स माने इस कठिन समय में, कठिन समय में वो भी चला था, जो बाजरा जम्बाजी के पिताजी के पास था। चलिए यहां से आगे आप पैराग्राफ चेंज कीजिए। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन wakefulness because of the suffering he saw around him. जम्बाजी was much affected, जम्बाजी पूरी तरीके से प्रभावित हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, AFFECT अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित होना, ये एक वर्ब है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है EFFECT इफेक्ट। इफेक्ट इज नॉट ए वर्ब, इफेक्ट मीन्स होता है केवल प्रभाव, और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित होना। जम्बाजी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे बाय दिस ड्रॉट, इस अकाल से,
मैनी वर द नाइट्स, बहुत सी रातों, ही स्पेंट, उसने बिताया था, इन वेकफुलनेस माने जागते हुए, बिकॉज ऑफ द सफरिंग, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, द सफरिंग माने पीड़ा, ही सा जो उसने देखी थी, अराउंड हिम उसके चारों। कई रात जंबाजी जागते रहे, किस कारण से? कि उसने अपने आसपास बहुत से दुख, बहुत सी पीड़ाओं को देखा था। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी। डाइंग, डियर स्टूडेंट, डाइंग इज ए वर्ब, डाई मरना, और यहां भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। फिर भी डाइंग शब्द यहां जो दिया गया है ये एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हंटेड, वे मन में उमड़ते थे, दिमाग में आते थे, हिम उसके, डे एंड नाइट माने दिन रात छाए रहते थे उसके दिमाग में। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, एंड फाइनली और अंत में, एट द एज ऑफ 34 माने 34 वर्ष की उम्र पर, ही हैड ए विजन, उसने एक दिव्य दृष्टि रखी थी। विजन माने दिव्य दृष्टि। ही सा, उसने देखा, मैन इंटॉक्सिकेटेड, इंसान पागल हो गया था, नशे में हो गया था, विद हिज ओन पावर, अपनी स्वयं की ताकत के, डिस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहा था, द वर्ल्ड, संसार को, अराउंड हिम, अपने चारों। जंबाजी ने क्या दिव्य दृष्टि देखी कि इंसान अपनी ताकत में पागल हो गया था और अपने चारों ओर संसार को नष्ट कर रहा था। एंड ही डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया था, टू चेंज इट ऑल, टू चेंज माने बदलने का, इट ऑल, इस सब को। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन, यदि लाइफ, जीवन, वॉज टू फ्लोरिश, जीवन को फलना फूलना है, अगेन, फिर से, इन दिस डिसोलेट लैंड, इस निर्जन भूमि में, इस उदास भूमि में, जंबाजी शाह जंबाजी ने देखा, दैट मैन वुड हैव टू लिव, इंसान को वुड हैव टू लिव, जीवन जीना पड़ेगा, इन ए डिफरेंट वे माने एक भिन्न तरीके से, एक अलग तरीके से। यदि वास्तव में इस मारवाड़ की जमीन को फिर से फलना फूलना है तो इंसान को एक अलग ही प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा, ऐसा उसने सोचा था। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टीनेट्स, और अकॉर्डिंग के अनुसार, टू डिफरेंट माने अलग अलग या भिन्न भिन्न, टीनेट्स माने तरीकों से, सिद्धांतों से, एंड बिलीफ्स और अलग अलग विश्वासों से। जंबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। ही वांटेड हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक ऑफ फ्रोलिक अगेन, एंड ही वांटेड टू मैन टू वर्क फॉर दिस। जंबाजी वांटेड, जंबाजी चाहते थे, द अर्थ, जमीन, पृथ्वी, टू बी कवर्ड माने ढक जाए, वंस अगेन, एक बार फिर से, बाय एन अबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में, ऑफ खेजड़ी के पेड़ों से, बेर के पेड़ों से, कैर के पेड़ों से, एंड सांगरी ट्रीज, और सांगरी के पेड़ों से। ही वांटेड, वह चाहता था, हर्ड्स, झुंड, और ब्लैक बक, काले हिरणों के झुंड, टू फ्रोलिक अगेन, फिर से उछल कूद करें, फिर से आनंद करें। एंड ही वांटेड, वह चाहता था, मैन टू वर्क, इंसान काम करे, फॉर दिस, इसके लिए। जंबाजी क्या चाहते थे? इंसान इसके लिए काम करे कि ये जमीन फिर से दोबारा से हरी भरी हो जाए, दोबारा से पेड़ पौधों से ढक जाए, लेकिन इसके लिए इंसान को काम करना पड़ेगा। जंबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जंबाजी न्यू, जंबाजी जानते थे, द वे माने तरीका, टू अचीव, प्राप्त करने का, दिस माने इसे। इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये जंबाजी भली भांति जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट, और ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया था, टू ब्रॉडकास्ट माने प्रसारित करना, हिज मैसेज, अपने संदेश को, इन द ईयर 1485, 1485 के वर्ष में। 1485 के वर्ष में उन्होंने इस संदेश को ब्रॉडकास्ट करना,
प्रसारित करना शुरू कर दिया था। ब्रॉडकास्ट मन क्या होता है बच्चों? प्रसारित करना। ब्रॉडकास्ट, 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 तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती हैं, इसका ध्यान रखना है। चलिए पैरा बदलिए। हिज मैसेज इंक्लूडेड, उसके संदेश में इंक्लूडेड शामिल थे 29 बेसिक टीनेंट्स। 29 माने 29, बेसिक मीन्स आधारभूत, टीनेंट्स माने सिद्धांत। उनके इस संदेश में 29 सिद्धांत थे, आधारभूत सिद्धांत थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, इसके 2 प्रमुख सिद्धांत या प्रमुख आज्ञाएं वर थी ए प्रोहिबिशन, एक निषेध, अगेंस्ट द कटिंग डाउन माने काटने के विरुद्ध, ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को, और द किलिंग मीन्स हत्या करना, ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर। ये प्रश्न बनता है डियर स्टूडेंट्स, जंबाजी के कितने सिद्धांत जंबाजी ने ब्रॉडकास्ट किए थे? तो जंबाजी ने 29 सिद्धांत ब्रॉडकास्ट किए थे, जो 2 भागों में थे, 20 और 9। 20 9 29, 20 + 9 20 + 9, 29 सिद्धांत थे। 20 + 9 को मानने वाले लोग बिश्नोई यानी कि बिश्नोई कहलाए थे। 20 9 सिद्धांतों को मानने वाले लोग बिश्नोई कहलाए थे, और उसके 2 प्रमुख कमांडमेंट्स ये थी कि किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाए, और दूसरा किसी भी जानवर को नहीं मारा जाए। जंबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जंबाजी का संदेश ऑफ ह्यूमैनिटी माने मानवता के लिए, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों के लिए, वॉज ईगरली एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया गया था। जंबाजी के जो सिद्धांत थे, जो मानव कल्याण के लिए थे, जो मानवता के लिए थे, सभी सजीवों के कल्याण के लिए थे, वो सभी सिद्धांत सभी लोगों ने स्वीकार कर लिए थे। सभी विद्यार्थियों को यहाँ अपना पृष्ठ चेंज करना है, पेज बदलना है। हिज टीचिंग्स, उसकी शिक्षाएं, टीचिंग्स में शिक्षाएं, उसकी शिक्षाओं ने प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित किया, उकसाया, द इनहेबिटेंट्स माने निवासियों को, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज माने सैकड़ों गांवों के। जंबाजी के शिक्षाओं ने सैकड़ों गांवों के निवासियों को, लोगों को प्रेरित किया, टू रिक्लॉथ माने आच्छादित करने के लिए, ढकने के लिए, द अर्थ माने जमीन को, विद इट्स ग्रीन कवर माने इसके हरे ढक्कन से या हरियाली से, जमीन को हरियाली से पौने ढकने के लिए सैकड़ों गांवों के निवासियों को जंबाजी की शिक्षाओं ने प्रेरित किया था। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया है। यहाँ से आगे कल की क्लास में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को शेयर करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को इन क्लासेज का लाभ मिले, यही हमारा प्रयास है। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।